गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट, है ना। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है? आपकी जितनी भी लागत लगेगी, है ना, मतलब हमारे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को मिला करके जो आपकी कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। मतलब इसमें हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमको जो भी लागत लगती है, अब लागत में आपको सभी को पता है कि हम टोटल फिक्स फैक्टर भी यूज़ करते हैं, फिक्स कॉस्ट, है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, है ना। अब TFC का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों को ऐड करके जो बनेगी हमारी क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट। ठीक है। कुल लागत, है ना। उत्पादन में हमारे कुल लागत से क्या आशय है? कुल लागत में हम समस्त खर्चों को यूज़ कर लेते हैं। समस्त खर्चे कौन कौन से हो गए हमारे? जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं, मतलब हमारे जो फिक्स खर्चे हैं, मतलब जो हमको उत्पादन करें या ना करें हमको जो खर्चे लगेंगे वो हमारे क्या हो गए? हमारे स्थिर व्यय, है ना। और परिवर्तनशील व्यय वो कौन से हो गए? जो हम कौन से व्यय हो जाएंगे? जो हमको उत्पादन के लिए हमको कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। जैसे अगर मुझे उत्पादन बढ़ाना है तो मुझे रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, मतलब उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तनशील व्ययों में आ जाएंगे। मुझे मजदूरी ज़्यादा लगेगी, है ना। इसके अलावा मैं बाकी दूसरी चीज़ें भी मेरे उसके साथ साथ क्या होगी? बढ़ जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगी? परिवर्तनशील व्यय। तो परिवर्तनशील व्यय और कुल लागत में क्या आ जाएंगे? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों मिला करके क्या बनेगी? कुल लागत। अब इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, हमारी टोटल कॉस्ट है रुपीज़ में 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है। और ये हमारी आउटपुट यूनिट्स हो गई। ठीक है। आउटपुट की यूनिट्स क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब हमारी जो TC होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसको मिलके बनती है? फिक्स कॉस्ट। अब ये देखिए, हमारी फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। ये हमारी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होगी। और ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो भी हो सकती है। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कैसी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। पर फिक्स कॉस्ट हमारी जो है हमारी टोटल कॉस्ट में ऐड होती ही है। ठीक है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है। उत्पादन हो मतलब प्रोडक्शन हो या नहीं हो। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई? जो भी हमारी कॉस्ट है उसको हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? नंबर ऑफ़ यूनिट्स, है ना। आपने एवरेज निकाला है हमेशा, है ना। 10th में भी पढ़ चुके हैं हम, 11th में भी पढ़ चुके हैं। एवरेज निकालना, जितने भी साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइडेड बाय उतने साल कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एवरेज। ठीक है। अब हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय हम यूनिट्स कर देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी एवरेज कॉस्ट। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा? ATC, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है ATC। अब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी? ATC, है ना। मतलब AC इज इक्वल टू क्या होगी? एवरेज कॉस्ट हो गई। और TC यानी हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी? हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है। हमारी टोटल क्वांटिटी। अब औसत कुल लागत। अब औसत कुल लागत क्या हो जाएगी? हमारी कुल लागत को हम औसत इकाई से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? औसत कुल लागत आएगी। अब कुल लागत बटे उत्पादित मात्रा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? औसत कुल लागत आ जाएगी। ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। एवरेज कॉस्ट है हमारी रुपीज़ में, ठीक है, और जबकि हमारे आउटपुट इन यूनिट्स में है। ठीक। अब AC जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो U शेप में जाती है। देखिए, अब एवरेज कॉस्ट क्यों U शेप में जाएगी? क्योंकि देखिए, सपोज़ कीजिए हमारी 200 कॉस्ट आ रही है तो ये कॉस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे आउटपुट्स आएंगे वो U शेप के अंतर्गत इसलिए आते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा तो निश्चित सी बात है हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। पर धीरे धीरे जब हमारा जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट होगी तो हमारा
क्या हो जाएगा, खर्चे हमारे धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इसको जो हमारी ATC है, मतलब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो यू शेप में ही चलती है। अब इसकी बात करेंगे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना, जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है ना, हमारा प्रोडक्शन हो नहीं हो, कुछ भी हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, हमारा एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसको हम कैसे निकालेंगे, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन क्वांटिटी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। अब AFC का मतलब क्या हुआ, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गई, है ना। TFC का मतलब क्या हो गया, टोटल